हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने क्या किया, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किए ऑब्जेक्टिव। तो ये किन किन लोगों के लिए होने वाला है? ये बीए में है जो कोई, और बीकॉम में है, या फिर बीएससी है, आगे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। लेकिन आप अगर सेकंड ईयर में हैं और अगर थर्ड ईयर में हैं तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं उन एग्जाम में भी। तो चलते हैं आगे। तो अब हमारे सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है, प्रश्न संख्या 51 से आगे के प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 51 में क्या है, निम्न में से कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो प्रश्न संख्या 51 का हमारा आंसर क्या होगा? चीन। चीन एक ऐसा देश है जिसका सार्क देशों का कोई सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 क्या है? हेपेटाइट्स। हेपेटाइट्स ए एक प्रकार का है, क्या है? ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है? डी, मतलब कि ए और सी। तो ए और सी है, तो मतलब कि जल जनहित रोग और खाद्य संक्रमण रोग जो है, तो ये हमारा इसका उत्तर होने वाला है। प्रश्न संख्या 53 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। यह महानदी पर है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, सॉरी, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 क्या है? सबसे आम एक प्राकृतिक आपदा कौन सी है? प्रश्न संख्या 24 का क्या होने वाला है? डी, मतलब कि बाढ़। बाढ़ एक सबसे आम एवं प्राकृतिक आपदा है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 क्या है? प्रश्न संख्या 55 का है, जनवरी 2022 में किस देश ने G7 की अध्यक्षता संभाली? तो एग्जाम जो मतलब ऑप्शन है आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप फटाफट आंसर बताइए कमेंट में। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है हमारा जर्मनी ने। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में क्या है? निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिका से भारत में कूप स्थापित की है? पूर्व स्थापित की है। आगे ऑप्शन क्या है? आम, मेथी, कॉफी या फिर मिर्च। तो प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होने वाला है, मतलब कि मिर्च। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 क्या है? निम्न में से कौन एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होने वाला है, आप पर्सन के ऑप्शन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि एक्वेरियम। एक्वेरियम हमारा इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 क्या है? प्रश्न संख्या 58 में आप देख पा रहे होंगे, दक्षिण अफ्रीका किस खनिज का अग्र अग्रज निर्यातक है? तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? आप ऑप्शन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तांबा, डायमंड, चांदी या फिर प्लेटिनम। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 28 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मतलब कि प्लेटिनम। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 क्या है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 क्या है? निम्न में से कौन सा तत्व कई राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो फटाफट बताइए कि ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है फ्लोराइड। क्या होगा? फ्लोराइड। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन एक क्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है सी, मतलब कि वायु। वायु हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या 62 है, निम्न में से किसे एक जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट कहा जाता है? तो इसके आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? अंडे का कवच। अंडे का कवच हमारा इसका राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न संख्या 63 क्या है? शर्करा एक प्रारूप है। शर्करा एक प्रारूप है, तो इसके ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न संख्या 64 क्या है? निम्न में से अधिकतम गति किसकी है? वायु की, प्रकाश की, ध्वनि की या फिर जलधारा की?
तो 54% पर्सन नंबर 54 का हमारा क्या ऑप्शन होने वाला है? प्रकाश। प्रकाश की चाल कितनी होती है? वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे चलते हैं 65। 65 नंबर क्या है? निम्न में से सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो 65, प्रश्न संख्या 65 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? डी, मतलब कि विनस। विनस है जो वो सबसे गर्म होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 क्या है? सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है? सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होने वाला है सी, मतलब कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 क्या है? भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन। तो चारों में से एक करेक्ट होगा। आप इतने कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा इसका राइट होगा। तो हमारा 67 का होने वाला है। 67 का हमारा होगा बी, मतलब कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट होगा। आगे चलते हैं 68। 68 क्या है? वन्य जीव सप्ताह कब से मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो 68 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मतलब कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं 69। 69 पर्सन है। पर्सन नंबर 69 क्या है? निम्नलिखित और निम्न में से कौन एक गैर चमकदार है? सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, या फिर कोई नहीं इनमें से? तो 69 का हमारा ऑप्शन होने वाला है सी, मतलब कि चंद्रमा। चंद्रमा इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 70 चलते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 का क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है? कंप्रेस नेशनल गैस। कंप्रेस नेशनल गैस हमारा इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 71। 71 का प्रश्न क्या है हमारा? आपदा प्रबंध कानून कब बनाया गया? आपदा प्रबंध कानून कब बनाया गया? तो 71वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मतलब वर्ष 2005 में। आगे चलते हैं 72 में। 72 क्या है? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? जननी जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 72 के ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इनमें से करेक्ट होगा बी, मतलब कि 2015 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। तो प्रश्न संख्या जब तक 73 पे चल रहे तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरूर। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 में क्या है? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो कोष्टक होते हैं मानव हृदय में वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इंग्लिश में इनको चैम्बर बोलते हैं। दाया अलिंद और बाया अलिंद, नीलय मतलब दाया नीलय और बाया नीलय, ये चारों के नाम है। आगे चलते हैं 74। तो प्रश्न संख्या 74 क्या है? निम्न में से पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य सबसे कम स्थान होता है? तो अणुओं के मध्य गैस होती है। गैस तो ऐसे होती है मतलब बहुत दूर दूर। तो इसमें क्या होता है? मतलब बहुत दूर दूर होता है। तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। द्रव क्या होता है? द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं ठोस के मुकाबले। लेकिन ठोस में क्या होता है? बिल्कुल जड़ की जड़ में होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब कि ठोस। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 क्या है? निम्न में से कौन एक तापक्रम मापन में प्रयोग नहीं किया जाता? जो तापक्रम मापन है उसमें कौन से का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होने वाला है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। आगे चलते हैं 76। 76 प्रथम संख्या क्या है? निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, मतलब कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। तो ये हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 77 क्या है? निम्न गैस में से कौन सी गैस को वातावरणीय प्रदूषक के रूप में माना जाता है? तो आप इसका कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा? सी, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 78 की ओर। 78 क्या है? अम्लीय वर्षा में होते हैं। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो 78 का
आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सभी के सभी। तो कौन सा इसका करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमारा इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? प्रश्न संख्या 79। 79 में क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दिल्ली में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 क्या है? निम्नलिखित में से तिर्यक प्रदूषक है। तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो 80 का हमारा क्या होगा? स्मोग, धुंध। स्मोग, धुंध हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो 81 क्या है? 81 है एड्स किसके द्वारा आता है? एड्स किसके द्वारा आता है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विषाणु के द्वारा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 82, मतलब हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसको मैंने अभी बताया था, मतलब जब श्वेत क्रांति आया था तब बताया था मैंने इसका। क्या बताया था मैंने? एग्रीकल्चर। तो वो क्या था इसका? सॉरी दोस्तों, गलत था। हरित क्रांति किससे संबंधित होती है? सेरिकल्चर से। हरित क्रांति किससे संबंधित होती है? सॉरी सॉरी, एग्रीकल्चर से। वो क्या था? सही था, एग्रीकल्चर से होती है। मैंने पहले भी बताया था, हरित क्रांति जो हरा हरा होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 क्या है? वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि हाइड्रो हाइग्रोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से जो वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। प्रश्न संख्या 84 क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि एक दिशात्मक, इसकी एक ही दिशा होती है, मतलब ये है। 85% क्या है? राजगीर चिड़ियाघर। राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? डी, मतलब कि बिहार राज्य में हो डी, जो चिड़ियाघर है राजगीर चिड़ियाघर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 क्या है? शोर को मापा जाता है, जो मतलब ध्वनि होती है, शोर होता है, तो उसको किस में मापा जाता है? उसको हम डेसिबल में मापते हैं। उसको हम डेसिबल में मापते हैं। और जूल, जूल मापते हैं हम कार्य को जूल में मापते हैं। और हर्ट्ज होता है उसको ध्वनि, ध्वनि का मात्रक है। आगे चलते हैं। 87। प्रश्न संख्या 87 क्या है? अर्थ समिट किसके द्वारा आयोजित किया गया? अर्थ समिट किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे चलते हैं। आगे है हमारा प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 88 नंबर का हमारा आंसर होने वाला है ए। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 12 इसका हमारा राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 89 क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो 89 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मतलब सूर्य का प्रकाश। बाकी ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आशा करता हूँ। आगे चलते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होने वाला है डी, मतलब कि उपरोक्त सभी, जो अपघटक है, उपभोक्ता है और उत्पादक है। तो ये हमारे इसके तीनों ऑप्शन हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 क्या है? एड्स सर्वप्रथम रिपोर्ट किया गया। एड्स सर्वप्रथम रिपोर्ट किया गया। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मतलब अमेरिका में। अमेरिका में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 क्या है? GIS का पूरा नाम क्या है? GIS, GIS का पूरा नाम क्या है? तो आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम।
ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 क्या है? भारत में गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में शुरू हुआ? तो प्रश्न संख्या 94 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मतलब कि 1988 में। 1988 हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा, और बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आगे चलते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें इसको, और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 95। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 95 का हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 96 क्या है? प्रश्न संख्या 96 है, गर्मी ऋतु में पृथ्वी होती है। गर्मी ऋतु में पृथ्वी कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, मतलब कि सूर्य से दूर होती है तब गर्मी होती है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 97। 97 में क्या है? प्रश्न संख्या 97 है, हमारा सूर्य है। हमारा जो सूर्य है वह क्या है? तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। तो हमारा सूर्य एक तारा है, कहते हैं कि सूर्य एक तारा है, तो ऐसे ये एक तारा है। तो 98 क्या है? ओजोन, ओजोन परत में जो छिद्र का कारक है, तो उसका कारक क्या है? 98 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, मतलब CFCS। CFCS। आगे चलते हैं, CFCS क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे चलते हैं, आगे क्या है? 99। प्रश्न संख्या 99 क्या है? भूकंप यंत्र को कहते हैं। भूकंप यंत्र है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर द्वारा जो हमारा भूकंप होता है उसको मापा जाता है। प्रश्न संख्या 100 की ओर चलते हैं। 100 क्या है? भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा प्रदेश है? बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो हमारा टारगेट आज का कंप्लीट हुआ, मतलब आगे हम ऐसे ही, मतलब और जो थर्ड ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, और सेमेस्टर के भी, तो उनको अभी हम सॉल्यूशन डाल देंगे चैनल पर। तो चैनल के साथ बने रहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।